ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सच में जिसका साथी स्वयं भगवान हो, उसको कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी उसके आगे समस्या आ जाए, वो घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, मेरा बैकबोन कौन है? मेरा बैकबोन स्वयं परमात्मा है। वैसे भी दुनिया में देखो कि कोई प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ हो, प्राइम मिनिस्टर जो है किसी के साथ हो, वो उसका मान लो रिलेटिव हो, तो उसको ऐसे लगता है हाँ, मेरे जो अंकल हैं या मेरे जो मतलब दादा हैं, वो मेरे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो इस नशे से खुल करके जीता है, उसमें एक हिम्मत सी बनी रहती है। तो हमारी आत्मा का पिता भी स्वयं भगवान है। और देखा जाए तो जिसका साथी भगवान हो, उसके आगे बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आए तो वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। हम हिम्मत कब हारते हैं? दुनिया में हम रहते हैं तो दुनिया में हमारे अंदर हिम्मत कब कम होती है? जब हमारे पास कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है या परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। धन की कमी होगी, या हमारा तन स्वस्थ नहीं होएगा, या संसार की तरफ से छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती जाएंगी, तो क्या हम हिम्मत हार जाएं? बहुत लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं पास में होता, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं। कारण यही है क्योंकि उन्होंने हिम्मत अपनी कभी कम नहीं होने दी। देखा होगा जब हनुमान जी समुंदर पार करने लगे थे तो वो हिम्मत हार के बैठे थे कि मैं तो समुंदर पार नहीं कर सकता। तभी जामवंत ने आकर के उनकी हिम्मत को बढ़ाया कि जब तुम छोटे थे तो तुम ये कर सकते थे, तुम ये कर सकते थे। तो उनकी जब हिम्मत को बढ़ाया तो एकदम से वो उड़ने लग गए। तो ऐसे हम अपने परिवार में किसी की हिम्मत को कम ना करें। क्या होता है कि आज हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिराना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा या ऐसा कह देगा तो वो अपने आप में कैसे फील करने लग जाता है। नेगेटिव संकल्प हम जल्दी से सोचने लग जाते हैं अपने प्रति या अपने बच्चों के प्रति या दूसरे के प्रति। अपने मन में एक शुभ संकल्प, शुभ भावना जब हम जगाते हैं तो दूसरे की भी हम हिम्मत बन जाते हैं, खुद की भी। मान लो आपके घर में कोई बहुत कमज़ोर आत्मा है, ना वो पढ़ने में अच्छा है और ना वो उसका जो है मतलब दिमाग भी कम है। अगर आप उसके प्रति पॉजिटिव संकल्प रोज़ दोगे कि हाँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मतवान है, परम पिता परमात्मा की शक्ति की किरणें जैसे इस आत्मा पे पड़ रही हैं सुबह सुबह, जैसे ही आप ऐसे सोचोगे, उसके प्रति अच्छे संकल्प सोचोगे, तो वो आत्मा आज नहीं तो कल वो आत्मा जो है बहुत ही बुद्धिमान बन जाएगी। अगर आपके पास धन की कमी है तो आप ये शुभ संकल्प अपने आप को दो, जैसे परम पिता परमात्मा जो हैं मुझे इस योग्य बना रहे हैं, मैं बहुत मतलब धनवान आत्मा हूँ जिसके पास सब कुछ है। ये शरीर भी देखो, हमारे पास आंखें परमात्मा ने दी, हाथ दिए, पाँव दिए, कान दिए। जिसका शरीर निरोगी है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो सबसे बड़ा धनवान है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी कहा गया धन चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, और भी कुछ अगर आपका चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान के पास एक अच्छा चरित्र हो तो वो सबसे बड़ा धन है। अगर हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारा चरित्र बहुत अच्छा है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, सबसे बड़ा ये धन है। लेकिन आज दुनिया में देखो तो युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है। युवा पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। जैसे ही
उनकी एज 15-16 साल की होती है तो नेगेटिव की तरफ ही युवा पीढ़ी आज ज़्यादा जा रही है, नशों में जा रही है, गलत संगत में जा रही है। तो हम देखें अपने आसपास कोई भी कमज़ोर आत्मा है, जैसे आप सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें, शाम को 5-10 मिनट करें, अपने लिए तो करें और अन्य आत्माओं के लिए भी करें। जो आपके आसपास के एरिए में जो भी कमज़ोर आत्माएं रहती हैं तो उनके लिए भी आप शुभ भावना परमात्मा से, जिसको कहते हैं प्रेयर, कर सकते हैं कि हे मीठे बाबा, इन आत्माओं को भी आप शक्ति दो, ये भी बदल जाएं, ये भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे बन जाएं। तो ऐसी ऐसी शुभ भावनाएं, और जब हम परमात्मा से अच्छा कुछ मांगते हैं, अपने मन के संकल्प ही हैं और कुछ भी नहीं है। मन अगर अच्छा सोचेगा तो आप अच्छे बन जाओगे, अगर मन बुरा सोचेगा तो आप भी बुरे बन जाएंगे, दूसरे भी बुरे बन जाएंगे। अपने घर में भी शुभ संकल्प चलाते रहें। कोई अगर अच्छा नहीं है तो उसके प्रति भी आप शुभ सोच रहे हैं, नहीं ये बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन देखो कमियां तो सब में हैं, आप उनकी विशेषताओं को देखो। जैसे कमियां हम क्या करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, विशेषताओं को कम देखते हैं। जो उनके अंदर गुण हैं, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें देखो कि मेरे बच्चे में कौन सी विशेषता है, कौन सा उसमें गुण है जो इसको आगे ले जा सकता है। तो हर समय उसकी विशेषताओं का वर्णन करोगे आप में, देखो ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। तो ब्रह्मा बाबा भी हमारे थे तो वो कभी भी बच्चे की कमी का वर्णन नहीं करते थे, उसके गुणों का वर्णन करते थे। जब बच्चे के गुणों का वर्णन करते थे तो उस बच्चे को अपनी जो कमी कमजोरी होती थी वो अपने आप ही नजर आने लग जाती थी। तो ऐसे हम घर में भी रहते हुए कोई कमजोर आत्मा है तो उसको बलवान बनाने के लिए उसके गुणों का जैसे जैसे हम वर्णन करेंगे तो वो आत्मा अपने आप थोड़ी बहुत कमी होएगी तो वो अपने आप को बदल लेगी। तो इसलिए हिम्मत रखिए, कभी भी हिम्मत ना हारिए। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। तो मन को मजबूत बनाए। जितना जितना आप अच्छा सोचोगे तो आपका मन मजबूत होता जाएगा। जिसका मन मजबूत है तो उसने सब कुछ पा लिया। तो इतना ही कहूँगी। ओम शांति।